हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 का एग्ज़ाम डेट जो है वो कितना है हमारा 14 मार्च, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो 14 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है 2024। अभी हमारे पास कितना बच गया, ऑलमोस्ट मान लो कि 20 तारीख है। ठीक है, आज वैसे है 18, लेकिन मान लो कि 20 तारीख को आप वीडियोस देख रहे हो तो 20 है और 10 इधर और फिर 10 इधर, 10 से 14 है तो 13 मान सकते हो। तो हमारे पास टोटल 20 डेज ही मान के चलो, 20 दिन, मतलब मोटा मोटी हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, 20 डेज है। तो इन 20 दिनों में हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें रिपीट मोड में पढ़ना है, उन सब चीज़ों पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना, कुछ ना कुछ तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि अभी इन 20 दिनों में ही आपका ये डिसाइड होगा कि आप VJTI या पिंपरी या IMCC या फिर आपका अकूड़ी, कौन से कॉलेजेस में आपको जाना है, ये 20 दिन ही डिसाइड करने वाला है। तो ये चीज़ माइंड में रख करके चलना। ये सिर्फ 20 दिन नहीं है, ये 20 दिन आपके कैरियर, बोल सकते हो आपके कैरियर डिसाइडेड कैरियर है। ये 20 दिन आपका कैरियर डिसाइडिंग है। मतलब ये इन 20 दिनों में आप जिस तरीके से यूटिलाइज करोगे उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा, उसी हिसाब से कॉलेज अलॉट होगा और उसी हिसाब से आपका प्लेसमेंट होगा। और फिर प्लेसमेंट होगा तो आपकी जो कैरियर है वो एक सेट देखने को मिलेगी। क्या हो रहा है अभी इस समय का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे, पिंपरी में प्लेसमेंट कंपनियाँ आ रही थी। अभी इस मंथ से शायद नहीं आ रही है, लेकिन इससे पहले मंथ में पिंपरी में भर के डेली मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, बहुत सारी कंपनी आ रही थी। DY पाटिल अकूड़ी में भी बहुत सारी कंपनी आ रही थी। फिर आपके मुंबई के जितने भी कॉलेजेस हैं जो MCA करवाते हैं, उनमें से बहुत अच्छी प्लेसमेंट अभी हो रही है। और मुंबई के जो ऊपर के कॉलेजेस हैं वो आसानी से आपको मिलने नहीं वाले। मान लो आपका 70 परसेंटाइल या फिर 80 परसेंटाइल आया तो आप भूल जाओ कि आपको मुंबई के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे भी। तो उसके लिए आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर लाना ही होगा। इवन 90 लाओगे तो भी जो मुंबई के थोड़े से नीचे के कॉलेजेस है वो आपको चांसेस है, मैं ये नहीं बता सकता कि 90% में आपको मिल ही जाएंगे। तो मैं ये सब चीज़ें डेटा आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट हो कि जो है 20 दिनों में हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। और जितने भी एक विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी है उसमें से मेरे जितने भी जान पहचान इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोगों ने मेरे से काउंसलिंग करवाया था इससे मतलब कि 2022 में जितने भी लोगों ने मेरे से काउंसलिंग करवाए थे सारे के सारे प्लेस्ड हैं। अभी मैं जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मेरे ऐप जो MCA ज्ञान ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। उस पर जो सीनियर्स मीटिंग्स हम लोग रखते हैं वो मैं फ्री कर दूंगा, वो जा करके आप लोग देखना। एक वैष्णवी नाम करके लड़की आएगी उस मीटिंग में, उनका भी प्लेसमेंट हो चुका है। रूसी नाम का लड़का है, उसका भी प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब लगभग जितने हमारे पास विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के जितने हमारे पास सीनियर्स कांटेक्ट में थे सारे का प्लेस्ड लगभग हो गए हैं। पिंपरी में जो खुशी रहती है, खुशी हर एक मीटिंग में आई हुई है, जो सीनियर्स की मीटिंग है उसका भी प्लेसमेंट हो चुका है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी सीनियर्स थे हमारे उनका प्लेसमेंट हो चुका है। सब जो ऊपर के कॉलेज थे, नीचे के कॉलेज में अभी कंपनी उतनी नहीं आ रही है। तो ये सब इतना मैं इसलिए भाषण दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, थोड़ा सा अच्छे फील करो और इसे इन सब जो डेटा है ये सब डेटा को देखो और फिर जो आगे प्रोसीड करो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका 20 दिनों में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, कैसे जो है आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट पे। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आपको मॉक टेस्ट देना ही देना। 3 मंथ्स बचा था तब मैंने मॉक टेस्ट बोला, 2 मंथ्स बचा था तब मैंने मॉक टेस्ट बोला, 1 मंथ बचा था तब मैंने मॉक टेस्ट पे वीडियो बनाई। अभी 20 डेज हैं तो इस टाइम पे मॉक टेस्ट कैसे देना है वो भी बात हम लोग करेंगे। और मॉक टेस्ट का बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं डॉट बैच को परचेस नहीं कर सकता, तो सिर्फ आप मॉक टेस्ट लेकर के आओ। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लेकर के आया 299 में। तो जाओ, सिर्फ मॉक टेस्ट है, उसमें 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे टोटल। फिर सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट है, फिर टॉपिक वाइज जो कंप्लीट टॉपिक वाइज है सारे सब्जेक्ट्स के, वो आपको मॉक टेस्ट उसमें अवेलेबल है। तो जाओ जा करके उसे देखो और चेकआउट जरूर करो। कैसे देना है अभी इस टाइम मॉक टेस्ट अभी देना है आपको डेली एक मॉक टेस्ट। तो आप लोग आई होप दे ही रहे होगे। अभी भी आपको एक मॉक टेस्ट कंटिन्यू करना ही करना है। अगर आप अब क्या करो कि 90 मिनट का मॉक टेस्ट देते हो तो इसको कोशिश करो कि
3 to 4 आवर्स में इसको एनालिसिस कर लो अच्छे से, डीप एनालिसिस जिसे बोलते हैं। डीप एनालिसिस कर लिया, ठीक है, डीप एनालिसिस कर लिया 3 to 4 आवर में हमारा एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस का मतलब है कि जो एनालिसिस में आपको रिवाइज भी हो रहा है चैप्टर्स। मान लो कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आए, वो हमसे नहीं बना तो कहाँ पे गलतियाँ हुआ, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया इस एनालिसिस में ही। याद रखना, एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन को देखना, नहीं, पूरे चैप्टर का भी रिवाइज हो जाना चाहिए इसमें काफ़ी हद तक। और फिर यहाँ पे इसको देने के बाद फिर आपका जो वीक टॉपिक है आपने पढ़ रखा है, आपको लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में भूल जाऊंगा या फिर हमें याद नहीं रहने वाला, तो उन टॉपिक को इस बीच में उठाना है। मॉक टेस्ट सुबह उठ के देना है, फिर बीच में उन टॉपिक्स को उठाना है जो आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, मैंने पढ़ रखा है, वो कमांड नहीं आ रहा है मेरे पे, तो वो टॉपिक आपको देखना है, पूरे चैप्टर गो थ्रू करना है, डीपली गो थ्रू करना है। वो ये आप दे सकते हो 1 आवर सफिशिएंट है। 1 से 2 आवर में मतलब सभी सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। 1 से 2 आवर में मतलब मैथ्स के मान लो कैलकुलस तो आता नहीं है, कोऑर्डिनेट आपका वीक है, या फिर आपका प्रोबेबिलिटी वीक है, या फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप जो है कंप्यूटर के पोर्शन तो आप एनालिसिस में कवर कर लोगे, रीजनिंग के पोर्शन एनालिसिस में कवर कर लोगे, जितने क्वेश्चंस आएंगे उसी को आपको क्या करना है, आपको बार बार एनालिसिस करना है, क्वेश्चंस को याद रखना है, आंसर को याद रखना है। कि कंप्यूटर में क्या है, बहुत सारे थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पार्ट में यही 3 से 4 घंटे या फिर 3 to 5 आवर्स से दे सकते हो आप एनालिसिस में। एनालिसिस मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट 90 मिनट का है, उससे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एनालिसिस करना। तो वो एनालिसिस हो गया हमारा, फिर आपका ये हो गया। फिर आपका अगर टाइम बचता है तो एक रात में फिर से एक मॉक टेस्ट दे दो, फिर से एक मॉक टेस्ट दे दोगे तो क्या होगा, आपने यहाँ पे एनालिसिस किया ना, तो जो यहाँ पे गलतियाँ हुई थी, यहाँ पे जो आपने गलती किया था, आपको क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं बने थे, वो देखोगे यहाँ पे जो सेकेंड टाइम मॉक टेस्ट दोगे डे के हिसाब से। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है हमारा, ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है, ये हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है एक ही दिन में। तो यहाँ पे जो आपकी गलती करने के चांसेस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे। ये आपको खुद एनालिसिस होगा, खुद एनालाइज होगा कि हाँ यहाँ पे हमारा कम गलती हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ पे कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिकॉलिंग पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब याद करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा स्पीड से आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो ये आपको 2 मॉक टेस्ट देना है दिन में, 2 मॉक टेस्ट देना है दिन में, और फिर जो है आपका ये रिवीजन करना है बीच में। न्यू टॉपिक्स अभी छूना भी मत 20 दिनों में। आपने नहीं पढ़ा, आपने जितना पढ़ा बस उतना पे जाओ। मैथ्स में 4 टॉपिक्स पढ़ा, 5 टॉपिक्स पढ़ा, डजेंट मैटर, आपने जितना भी पढ़ा बस उसी को अभी रिवाइज़ करना है, बस अभी रिवाइज़ करना, छोड़ने का। न्यू टॉपिक्स को आपको टच भी नहीं करना है, न्यू टॉपिक्स को आपको टच भी नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, न्यू टॉपिक्स नहीं करना है अभी 20 दिनों में। सिर्फ और सिर्फ जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज 20 दिनों में क्या करना है, रिवाइज करना है, मॉक देना है, अगेन मॉक देना है, ठीक है। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ, ये सेकंड मॉक टेस्ट शाम में, बस आपको इतना ही करना है। मॉक टेस्ट मैं लिख देता हूँ क्या है आपको, डे के हिसाब से मैं डे प्रिपरेशन प्लान पर डे प्रिपरेशन प्लान में बता रहा हूँ। ये क्या करना है, सुबह मॉर्निंग 3 भाग में बांटो, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून और इवनिंग ले सकते हो। इवनिंग मतलब कि रात में मान ले रहा हूँ, ठीक है। इवनिंग का स्पेलिंग सही है ना, EVNING, इवनिंग का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग मतलब कि ये नाइट में भी इंक्लूड हो गया। मॉर्निंग में आपको मॉक देना है, ठीक है। मॉक देने के बाद एनालिसिस, आपको टाइम खुद डिसाइड करना है। आफ्टरनून को थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इवनिंग को थोड़ा नाइट में हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना है, फर्स्ट मॉक टेस्ट, फिर रिवीजन करना है। रिवीजन कौन से टॉपिक्स को करना है, जो आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे एग्जाम में, हमें वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। और फिर जो हमारा लास्ट में फिर एक मॉक देना है, ठीक है। हमें एक और मॉक देना है, 2 मॉक, फिर इसको एनालिसिस करके फिर आपको सोना है, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में इतना करना पड़ेगा, तभी जो है आप VJTI जैसे टॉप कॉलेज में पहुंच सकते हो। फिर SPPU जैसे टॉप कॉलेज, SPPU का मैं तो बात ही बोलना भूल गया। इसमें इतना अच्छा प्रिपरेशन होता है, इतना अच्छा MCA का डिज़ाइन होता है कोर्सेज, कि आपको रात के 8-8 बजे तक लेक्चर्स चलते हैं।
जो 2023 में हमारे हम लोगों के साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे बताते हैं कि टाइम ही नहीं उनके पास। मैंने पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था बहुत सारे बच्चों को, तो उनके पास भैया टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जब सीनियर्स मीटिंग होगी, सीनियर्स मीटिंग में उन लोगों को इन्वाइट करूँगा और कल्चर क्या होता है वो आप उन्हीं से जानोगे। जब सीनियर्स मीटिंग होगी काउंसलिंग के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छे से आपको और एक्सप्लेन करेंगे क्या है नहीं है। तो बस ये थी SPPU की बातें। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा अब अभी से 20 दिनों में क्या क्या करना है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाला प्लान भी मैंने बता रखा है। तो बस इतना ही करो, इतना करो, फिर देखो खुद में खुद इम्प्रूवमेंट होगी, खुद अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और जाओ मॉक टेस्ट अगर नहीं अभी तक परचेस की हो तो जाओ जल्दी से जा करके परचेस करो, 299 में है। और फिर हमने क्या किया, हमने डॉट बैच का भी रेट जो है वो कम कर दिया है। डॉट बैच कितना है, 599 में कर दिया, 499 में कर दिया है, ठीक है। तो जाओ दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो जा करके ले सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना करो।